आप सभी को मेरा नमस्कार। यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है मेरी तरफ से। देखिए, अपनी श्रृंखला चल रही थी आपके थर्ड सेमेस्टर रीतिकालीन जो काव्य है उसमें आपके सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेकर अपन चर्चा करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है आपका, बिहारी के काव्य में त्रिवेणी बहती हुई दिखाई देती है, इस कथन को सउदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, त्रिवेणी बहती हुई दिखाई देती है, तो पहली बात तो ये कि त्रिवेणी क्या चीज़ है उसको समझिए। त्रिवेणी का मतलब है तीन चीज़। जैसे अपन कहते हैं कि भारत में त्रिवेणी संगम कहाँ है, तो इलाहाबाद है, जिसका नाम प्रयागराज है, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती मिलती हुई दिखाई देती है। ठीक उसी तरह बिहारी जी का जो काव्य है उस काव्य में भक्ति, नीति और श्रृंगार तीन चीज़ें हैं। पहली भक्ति है, फिर नीति है, फिर श्रृंगार है। तो इन तीनों पॉइंटों को ही इसमें लिखा जाता है और फिर पॉइंटों के अंतर्गत उनसे संबंधित जो दोहे जो कबीरदास ने लिखे हैं और बिहारी जी ने लिखे हैं, क्योंकि बिहारी जी आपके काल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, तो उन सभी दोहों को आपको तैयार करना है। क्योंकि 100 उदाहरण पूछा है, तो उदाहरण लिखोगे उतने ही आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो देखिए, यहाँ लिखा है बिहारी के काव्य में त्रिवेणी बहती हुई दिखाई देती है। तो त्रिवेणी का मतलब ध्यान रखना, तीन चीज़ें हैं, भक्ति है, नीति है और श्रृंगार है। तो तीन चीज़ें हैं। अब आपको या फिर दूसरा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहारी के काव्य में गागर में सागर भरा है, या फिर पूछा जाता है कि सत्संज्ञा के दोहरे जो नाविक के तीर देखत में छोटे लगे घाव करे गंभीर। क्योंकि बिहारी जी के द्वारा रचित क्या है, बिहारी सत्संज्ञा है। तो सत्संज्ञा में 719 दोहे हैं, उन्हीं को आपके सिलेबस में लिया है। तो गागर में सागर भरना या फिर कहें कि सत्संज्ञा के दोहरे, ये दोनों एक ही चीज़ है, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आता है गागर में सागर सत्संज्ञा के दोहरे, जब भी आपको इन सारे दोहों को आप उसमें भी लिख सकते हो, क्योंकि बिहारी का काव्य अर्थ गंभीरता लिया है। क्योंकि एक एक दोहे में एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5 जितने हैं सारे, मतलब 2, 3, 4 तक उसका अर्थ निकाल देता है। इसीलिए ये सारे दोहे आपको उधर भी काम देंगे और कुछ अलग से आपको तैयार करने हैं। लेकिन यहाँ सबसे पहले अपनी बात आती है कि जो क्वेश्चन की भूमिका है, तो भूमिका का मतलब है कि आपको 4-5 पंक्ति हैं बिहारी से संबंधित लिखनी है, जिसमें आप लिख सकते हो कि रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं बिहारी, रीतिकाल के रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। बिहारी जी का जन्म जो है, जैसे आपकी पाठ्य पुस्तक में है 1652 और 1721 ग्वालियर में हुआ है। बाल्यकाल उनका बुंदेलखंड बीता है, समझ लो आप। और सबसे पहले वो आगरा के राजा शाहजहाँ के दरबार में रहते थे। उसके बाद सवाई जयसिंह गए हैं, उनके साथ में वो जयपुर आए हैं और जयपुर में रहकर ही बिहारी सत्संग की रचना उन्होंने की है। तो इस तरह से आप उसके 5 पंक्ति कम से कम उनका एक आधार बनाइए, उसके बाद आप पॉइंटों को रखें। तो सबसे पहली बात है भक्ति। 3 पॉइंट हैं इसमें, ओनली त्रिवेणी है तो 3 ही पॉइंट है, भक्ति, नीति और श्रृंगार। श्रृंगार में आपको फिर संयोग दिखाना है और फिर वियोग दिखाना है। तो 3 6 पॉइंट आपके बन जाएंगे। तो भक्ति है, तो सबसे पहली बात यह है कि रीतिकाल जो कवि हैं वो सारे किसी न किसी राज दरबार में रहे और राज दरबार में रहकर ही उन्होंने क्या किया है, अपने काव्यों की रचना की है, क्योंकि जीविका उपार्जन का साधन भी वही था। दूसरी बात स्पष्ट लिखा है उन्होंने कि सुकवि रीजे तो कविताई नहीं तो राधिका कान का सुमरन का बहाना है। तो राधा और कृष्ण की भक्ति जो है वो भी दिखाई देती है। तो भक्ति से संबंधित बिहारी जी ने आपका पहला दोहा है जिसमें लिखा है, मेरी बहु बाधा हरो राधा नागर सोय और जातन की जहाँ परे श्याम हरे बुद्ध हो। अरे प्रत्येक कवि कोई भी हो जो मंगलाचरण के रूप में कोई इष्ट दीप को मानता है
तो यहाँ राधा जी को अपने इष्ट रूप में उन्होंने मंगलाचरण के रूप में रखा है। तो आप 2, 4, 5 दोहे आप लिखिए भक्ति से संबंधित। पहला पॉइंट है भक्ति, क्योंकि रीतिकाल में बिहारी जी ने के काल में जो भक्ति देखी जा सकती है जिसमें राधा कृष्ण की भक्ति की है, उनके साथ सहयोग वियोग की स्थिति जो है वो भी दिखाई है। तो जैसे आपने ये दोहा लिख दिया भक्ति से संबंधित है, उसके बाद में इसका अर्थ लिख दो, उसके बाद में फिर दोहा लिख दो। दूसरा दोहा लिखा है कि जब माला छापा तिलक सरे न एको काज, मन काचे नाचे बैठा साचे राचे राम। इसका मतलब है कि जो पाखंड है, ढोंग है, अंधविश्वास है, उन सब की ओर भी उन्होंने इशारा किया है कि उनसे कोई भी काम नहीं सरने वाला है। क्यों? मन काचे, जब तक मानव का मन कच्चा है, जब तक बेकार है सब कुछ, क्योंकि साँचे राचे, साँचे का मतलब है सच्चा। अरे जब मन परिपक्व हो जाएगा और तुम ये सारे ढोंग आडंबर छोड़ दोगे तो मन तो आपके अंदर, मन के अंदर तो भगवान बसा है। तो इस तरह की भगवान से संबंधित लिखे हैं। एक लिखा है दीर्घ सांस में लीजिए सुख साई में भूल, जैसे आपने भी सुन रखा है कि सुख में सुमरन सब करे दुख में करे न कोई, जो दुख में सुमरन करे तो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। तो उसी से संबंधित है कि दीर्घ सांस में लीजिए सुख में साई में भूल। अरे सुख जब आता है तो तू परमात्मा को भूल जाता है, तो सुख में परमात्मा को मत भूल। तो अब दीर्घ सांस का मतलब है लंबी लंबी सांस क्यों लेता है? क्योंकि परमात्मा का भजन नहीं किया। दई दई क्यों करते हैं? दई 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 दई, इसका मतलब है कि दया करो। अब क्यों करता है? जो दिया है ना वो कबूल कर। तो पहले दोहा लिखिए, फिर उसका अर्थ लिखिए, फिर दोहा लिखिए, फिर उसका अर्थ लिखिए, फिर दोहा लिखिए, फिर अर्थ लिखिए। तो इससे उदाहरण स्पष्ट 100 उदाहरण सहित व्याख्या उसकी हो जाएगी। तो थोड़ा सा जो पॉइंट है उस पॉइंट से संबंधित दोहे हैं उनको आप याद कीजिए। ये नीति है। नीति का मतलब है जो व्यवहारिक ज्ञान है मानव से संबंधित, वो सारे दोहे लिखे हैं उन्होंने और उनमें अनेक तरह की चीज़ें दिखाई हैं। नहीं क्या, जिसमें देखिए आपने सुन रखा है नमक अलंकार का उदाहरण है। अलंकार तो बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, अन्योक्ति अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। तो कनक कनक के शोभनी मादिकता, नीति व्यवहार, नीति का मतलब व्यवहार आचरण, जो चीज़ है उनको पहले दोहा लिखिए फिर उसका अर्थ लिखिए। कनक कनक के शोभनी मादिकता काय या खाए बोराय जय हुआ पाए बोराय। आपने सुन रखा है कि कोई भी जो वस्तु है, एक शब्द के 2 अर्थ दिए हैं। यमक अलंकार का उदाहरण है। तो धतूरा खाने से भी आदमी पागल होता है और सोना पानी से भी पागल हो जाता है। या नीति वाली बात बताइए, व्यवहार वाली बात बताइए। तो पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको लिखिए, लिखने के बाद उसका अर्थ लिखिए, उसकी व्याख्या कर दीजिए। बसे बुराई जास्तन ताई को सम्मान बसे। अरे इसमें सीधे आदमी और भोले जो व्यक्ति है बेकार, उसके मान सम्मान वाली बात बताइए कि आज के वर्तमान युग में जिस आदमी के शरीर में ज़्यादा बुराई होंगी, दुर्गुण होंगी, उसी का मान सम्मान दिखाया है। और भलो भलो फिर छाड़िए, जो अच्छा आदमी है उसको भला कहकर छोड़ देते हैं। खोटे ग्रह जप दान, खोटे ग्रह, जो खोटे ग्रह का मतलब है जो दुष्ट व्यक्ति हैं उन्हीं का सम्मान होता है। क्योंकि जो ग्रह हैं 9 ग्रह दिखाएं, जिनमें से भाई मंगल, शनि और बृहस्पति, बस इन तीनों को ही जब दान दिया जाता है, बाकी के ग्रह शांत रहते हैं, उनको कोई दान नहीं दिया जाता। तो उससे उस चीज़ को, उस नीति, उस व्यवहार को दिखाया है। जिसमें दिया भरत प्याज पिंजरा पर सुबह समय के थे और आदर दे दे बोलियत बायस बल्कि वेद। इसमें समय का प्रभाव दिया है कि घर के अंदर पिंजरा है, सुहा पड़ा हुआ है, लेकिन उसको न पानी है न खाना है। लेकिन वायस बल, वायस का मतलब होता है जो श्राद्ध पक्ष होता है ना, उसमें कौवे को बड़े आदर सम्मान के साथ भोजन कराया जाता है। तो समय का चक्र दिखाया है उन्होंने। तो उदाहरण है, उनको आप थोड़ा सा याद रखिए। नल और नल नींद की गति एक एक कर जो ते तो नीचे है चले ते तो ऊंचा होए। जो ऊंचा होकर आदमी उड़ेगा, अहंकार गमन करेगा, वो नीचे गिरेगा। और जो आदमी नीचे देखकर चलेगा, जैसे पानी का नल होता है, जितना नीचा होगा उतना अच्छा चलेगा, ठीक उसी प्रकार से नल और नर की तुलना की गई है। आदमी के मानव के व्यवहार को दिखाया गया है। तो
तो इस तरह के जो उदाहरण है ना उनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और तीसरा पॉइंट आता है श्रृंगार। तो सबसे पहली बात है श्रृंगार क्या है? रस है। रस इसका मतलब है कि नायक नायिका दोनों एक साथ रहते हैं, समझ लो, जिसमें कहते हैं अपन भाई प्रेमी या प्रेमिका या नायक नायिका या राधा कृष्ण जो भी है वो अपने एक साथ रहकर जो मतलब आलिंगन है, जो प्रेमालिंगन है, जो उनका दिखाया है वो संयोग श्रृंगार में होता है। तो संयोग श्रृंगार में दो पक्ष होते हैं। एक संयोग होता है, संयोग में नायक नायिका दोनों एक साथ रहकर प्रेम में आलिंगन करते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बनाते हैं और आराम से रहते हैं। तो उसमें उन्होंने संयोग श्रृंगार का भी उदाहरण दिया है कि आपने सुना होगा, बत रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे मोहनी हंसे देन कहे नट जाए। अरे राधा और श्री कृष्ण या फिर कहें कि गोपियाँ श्री कृष्ण के संयोग का चित्रण किया है, क्योंकि गोपियाँ बातों के लालच के लिए श्री कृष्ण की मुरली को धर लेती हैं, लेकिन मजाक जो करता है उसकी बौहें हंसती हैं, सोह करे सौगंध खाती हैं, लेकिन देने को कहती हैं फिर नट जाती हैं। इसका मतलब उनका लालच है किसका? श्री कृष्ण से बात करने का, वो डट नहीं पाएंगे, इसलिए उनके संयोग को दिखाया है एक साथ। एक आपने सुना है कि दृढ़ उर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर्चित प्रीत, समझ लो। अरे पहले नेत्र उलझते हैं, नेत्र उलझने से परिवार घट टूट जाता है, तो ये सब किस में होता है? संयोग श्रृंगार में होता है। यहाँ एक दिया है कि कहते नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियान भरे भवन में करत है नैनन ईसो बात। नायक नायिका दोनों एक ही भवन में खड़े हुए दिखाएं, बैठे हुए दिखाएं और आंखों के सारे में वो अपनी बात को कह देते हैं। तो ये भी एक संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। तो पहले आप उदाहरण लिखिए, फिर अर्थ लिखिए, फिर उदाहरण लिखिए, अर्थ लिखिए, तो आपका जो क्वेश्चन है ना वो बहुत बढ़ जाएगा। और वियोग का मतलब है कि जहाँ नायक नायिका दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं और फिर अलग रहकर जो उनके विरह वियोग की पीड़ा होती है, जो जलन होती है, उस चीज़ से संबंधित आपको दोहे उसमें दिखाए जाते हैं। जैसे राधा कृष्ण का प्रेम है, राधा को छोड़कर वो मथुरा चला जाता है, उसके बाद में ब्रज प्रदेश जो राधा है, गोपियाँ हैं, ग्वाल बाल हैं, सबको ब्रज उड़ उड़ के खाता है। तो वो भी चीज़ आप उसमें लिख सकते हो कि कागज, इस पर लिखा है कि कागज पर लिखत में बनत कहते संदेश लजार कहते तेरो ही मेरे ही की बात। इसका मतलब कि कहते हुए संदेश लिख रही है पत्र पे, और संदेश लिखते हुए लिखने चाहती है लेकिन लिख नहीं पाती है, और संदेश कहती है तो वो शर्मिंदा हो जाती है। लेकिन राधा ये कहती है कि जो तेरा हाल है ना वही मेरा हाल है, इसलिए लिखकर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो थोड़ा सा उन सारी चीज़ों को समझिए। एक दोहा आपने सुना होगा वियोग में कि इत आवत चली जात उत चली 6 सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे पे रहे लगी उसासन हाथ। इसका मतलब है कि विरह वियोग की जो पीड़ा है ना उसमें सांस जो है वो लंबी आती है, तो सांस खींचती है तो फिर वो 6-7 हाथ आगे जाती है और छोड़ती है तो फिर धक्का लगता है शरीर को, वो 6-7 हाथ पीछे जाती है। तो नायिका की स्थिति कैसी दिखाई है? चढ़ी हिंडोरे पे रहे। हिंडोरे का मतलब होता है झूला, जैसे झूला आगे जाता है पीछे जाता है, तो विरह वियोग की स्थिति का चित्रण किया है। तो इसमें त्रिवेणी बहती हुई दिखाई। तो 3 पॉइंट ये ध्यान रखने हैं आपको, जिसमें क्या किया? भक्ति, नीति और श्रृंगार। श्रृंगार में ध्यान रखना संयोग और वियोग बस। लेकिन क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन बड़ा होगा कब? जब आप इन सारे दोहे उनको याद करोगे, दोहे को लिखोगे, फिर उसका अर्थ लिखोगे, फिर दोहे को लिखोगे, फिर अर्थ लिखोगे, तो फिर आपको अच्छे नंबरों की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि यहाँ क्या लिखा है कि उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, तो उदाहरण देना है, उसका अर्थ भी बताना है। तो आपकी त्रिवेणी बहती हुई 10 ये 3 ही पॉइंट हैं क्वेश्चन में, ये ज़्यादातर रिपीट होता है। ठीक है, नमस्कार।